हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मोशन 1D का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। क्वेश्चन मोशन 1D का सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा हम लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें मोशन 1D से। पहला क्वेश्चन है मोशन 1D का कि ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो है, जीरो के इस तरफ यहाँ पे +6 मीटर है और जीरो के इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो -x और इस तरफ +x। तो जीरो के इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू और जीरो के इस तरफ नेगेटिव वैल्यू। और इस पॉइंट से मान लेते हैं कोई पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन की तरफ चला। तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। और ये पार्टिकल t बराबर 0 पे x कोऑर्डिनेट 6 मीटर से नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ चला और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका चेंज 0 आएगा और चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगा तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा। तो इसमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोगों को एक पता है कि s = ut + ½ a/t²। पर यहाँ ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल में एक्सीलरेशन नहीं है, इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट = आएगा u, पार्टिकल का वेलोसिटी, और वेलोसिटी है नेगेटिव x के तरफ तो यहाँ पे वेलोसिटी के पीछे नेगेटिव साइन लगाएंगे। यहाँ पे वेलोसिटी है -4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये -x के डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से u के जगह पे -4 पुट करेंगे, वेक्टर है तो साइन के साथ पुट करेंगे, इनटू t सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, t सेकेंड मतलब 2 सेकेंड पे पोजीशन पूछा गया है तो इनटू 2, तो ये आएगा -8 मीटर। तो यहाँ से -x के डायरेक्शन में 8 मीटर आगे जाएगा इधर कहीं, और यही पोजीशन पूछा गया है। फाइनल पोजीशन क्या होगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। तो s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइनल पोजीशन x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू -8। तो यहाँ से फाइनल पोजीशन आ जाएगा x फाइनल इक्वल टू -8 और ये -x इनिशियल इस तरफ जाएगा तो +x इनिशियल पोजीशन, और इसका इनिशियल पोजीशन है t बराबर 0 पे पार्टिकल 6 मीटर पे है, +6 मीटर पे, तो ये आएगा -8 + 6 इक्वल टू -2 मीटर। पार्टिकल का फाइनल पोजीशन 2 सेकेंड पे -2 मीटर होगा, यानी कि ओरिजिन से नेगेटिव एक्स के तरफ, यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है
कि ओरिजिन से नेगेटिव एक्स के तरफ 2 मीटर, तो -2। यहां पे पार्टिकल आ जाएगा 2 सेकेंड में, अगर मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है नेगेटिव एक्स के तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो देखिए इसको ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, t बराबर 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, और t बराबर 10 सेकेंड पे भी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप, और इसमें पूछा गया है फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा? तो एवरेज पूछा गया है तो टाइम इंटरवल भी चाहिए, और टाइम इंटरवल है यहाँ पर 0 से 10। 0 से 10 के बीच टाइम इंटरवल है 0 से 10, यानी कि 10 माइनस 0 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, भी फाइनल, ये 10 सेकेंड पर भी माइनस 0 सेकेंड पर भी 1 बाय 10 माइनस 0, टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड, तो 10। तो ये आएगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप, 4i कैप माइनस 2j कैप, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप बाय 10 सेकेंड। ये डेल्टा t है, टाइम इंटरवल जो 10 सेकेंड है। तो यहाँ से ये आएगा 1/10 बाहर ले लेते हैं, और अंदर में आएगा 4i कैप माइनस 2i कैप, 2i कैप, और फिर माइनस 2j कैप माइनस 3i कैप, तो -2 माइनस 3, ये आएगा -2 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा +1। तो ये आएगा -2j कैप माइनस 3j कैप, ये आएगा +j कैप। तो ये है एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर की वैल्यू। अभी अगर यहाँ से चाहें तो एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड आएगा 1/10 बाहर में है, तो ये 1/10, और फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5। तो एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 5/10, ये आएगा एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखते चलिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलिए। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्लेन है जो t बराबर 0 पे रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलता है, और जब इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो ये टेक ऑफ कर जाएगा। तो 0 से वेलोसिटी 0 से 100 मीटर पहुंचने के लिए इसको कितना लेंथ आगे जाना पड़ेगा, रनवे पे कितना दूर चलना पड़ेगा, ये s फाइंड करना है। यानी कि 0 से 100 वेलोसिटी पहुंचने के लिए रनवे का लेंथ क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ रनवे निकालना है। और यहाँ पे डाटा गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, रेस्ट से चला है, तो 100 मीटर पर सेकेंड गेन करने के लिए कुछ ना कुछ लेंथ आगे चलना पड़ेगा, तो उसी रनवे का लेंथ निकालना है यहाँ पे।
और साथ में ये भी निकालना है कि कितने टाइम में ये टेक ऑफ कर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 से 100 पहुंचने में कुछ टाइम भी लगेगा और कुछ दूर भी चला जाएगा। तो दूरी भी निकालना है कि कितना दूर जाके टेक ऑफ करेगा, और टाइम भी निकालना है कि चलने के कितने देर बाद टेक ऑफ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा गिवन है, u पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन पता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेंथ ऑफ रनवे s निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, टाइम भी निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए भी एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 फॉर्मूला हम लोगों को पता है, उन्हीं तीनों में से एक यूज करेंगे यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और ये है फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है इनिशियल से फाइनल जाने का। तो भी फाइनल वेलोसिटी 100 इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t बराबर 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस एक्सीलरेशन इंटू टाइम। तो एक्सीलरेशन है 5 और टाइम निकालना है, तो यहाँ से ये टाइम आएगा, ये 5 से कट जाएगा, 20 सेकेंड। यानी कि इस डाटा के अकॉर्डिंग चलने के 20 सेकेंड बाद ये टेक ऑफ कर जाएगा। और टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे ये कितना दूर चलेगा ये भी निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी लगा सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब टाइम भी पता है, टेक ऑफ करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये भी अब पता है। तो s निकल जाएगा, यहाँ से भी s निकल जाएगा। v की वैल्यू है 100, तो 100 का स्क्वायर आएगा 10,000 इक्वल टू यू स्क्वायर, यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन 5 इंटू s, ये s फाइंड करना है। तो 5 इंटू 2 10, और 10 से एक 0 कट होगा तो ये s आएगा 1000 मीटर, यानी कि इस 1000 को किलो भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा 1 किलोमीटर। यानी कि इस डाटा के अकॉर्डिंग रनवे का लेंथ कम से कम 1 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर चलने के बाद ही प्लेन टेक ऑफ करता है। और अगर रनवे का लेंथ 1 किलोमीटर से कम है तो ऐसे रनवे पे ये प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा, लेकिन 1 किलोमीटर से कम अगर रनवे का लेंथ है तो ये प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेक ऑफ करने के लिए इसको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर चलेगा तभी इसकी वेलोसिटी 0 से 100 पहुंचेगा, और 100 पहुंचेगा तभी ये टेक ऑफ करेगा, क्योंकि डाटा दिया हुआ है कि 100 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी पे ही ये टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो देखिए इसको ठीक से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जो क्वेश्चन लेने वाले हैं इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, तो ठीक से देखिएगा और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए, 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, t बराबर 0 पे। तो इसमें पहले निकालते हैं कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा। तो हाइट निकालते हैं कि मैक्सिमम ये कितनी हाइट तक जाएगा।
मान लेते हैं कि इधर तक आया, ये है एच मैक्स। एच मैक्स। तो जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगा जिस वक्त, उस वक्त वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी पॉइंट को तो मैक्सिमम हाइट बोलेंगे ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है और मैक्सिमम हाइट निकालना है, और ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। तो इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल हवा में है तो उस पर ओनली जी काम कर रहा होगा एक्सीलरेशन के रूप में, और उस जी का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड। और इस g की वैल्यू वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एच मैक्स फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u = 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल पॉइंट पे जीरो है, और एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही निकालना है। तो एच मैक्स यानी कि एस, ये निकालना है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा उस वक्त एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी घट रहा होगा, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन। तो इसकी वेलोसिटी 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 0 भी होगा। और जिस वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा उतने देर में पार्टिकल कितना हाइट चला जाएगा वही हाइट निकालना है, वही एच मैक्स होगा। तो इस डाटा के हेल्प से हम लोग एच मैक्स निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² + 2as, इसको यूज करते हैं। इसमें टाइम नहीं है और यहाँ टाइम भी नहीं पता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में कितना टाइम लगता है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं यहाँ पे v² और फाइनल वेलोसिटी 0 है फाइनल पॉइंट पे, तो ये 0 आएगा = u²। इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900 आएगा +2, और एक्सीलरेशन है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और जब एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो वेलोसिटी को घटा रहा होगा। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन के उस वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। तो 2 × a, और a की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। तो इस a को यहाँ पे माइनस साइन के साथ पुट करेंगे तो ये आएगा -10 इंटू ये s, यही है एच मैक्स, ये एच मैक्स निकालना है। तो ये आएगा 900, इस तरफ आएगा तो ये आएगा -900 = -10 × 2 20 एच मैक्स। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, एक 0 से एक 0 भी कटेगा, 2 से 90 कट जाएगा, 45 आएगा। तो एच मैक्स आएगा, एच मैक्स 45 मीटर। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि किसी पार्टिकल को अगर यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे, तो ये मैक्सिमम 45 मीटर के हाइट तक जाएगा।
अब इसी में निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट रीच करने में टाइम कितना लगेगा, प्रोजेक्शन के बाद कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट रीच कर लेगा। तो टाइम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट जाने का। टाइम निकालने के लिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो टाइम वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जिसमें टाइम हो। तो ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप ये भी लगा सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं क्योंकि ये s h मैक्स अभी अभी निकाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है, एक्सीलरेशन भी पता है, लेकिन इसको लगाएंगे तो टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो वहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे 30 है, 30, और यहाँ पे एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू को माइनस साइन के साथ पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा -10t। तो यहाँ से 30 को इस तरफ लाएंगे तो -30 इक्वल टू -10t, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड, यानी कि प्रोजेक्शन के 3 सेकेंड बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ठीक से समझिए। इसी में अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एच मैक्स 45 आया और मैक्सिमम हाइट गेन करने में जो टाइम लगा वो 3 सेकेंड है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एच मैक्स 45 मीटर और टाइम 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है। अब आइए इसको मिटाते हैं और इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट 45 मीटर पे है, तो इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर ऊपर जाके, यहाँ इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, क्या आएगा। ये इस पॉइंट पे तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हैं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा वही निकालना है, और ये डिस्टेंस है 20 मीटर, तो ये वेलोसिटी आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट पे। इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब की बार ये पॉइंट इनिशियल है और ये पॉइंट फाइनल है, 20 मीटर पे वेलोसिटी देख रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो वेलोसिटी आएगा इस फाइनल पॉइंट का, तो ये आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और इस इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी है t बराबर 0 पे 30 मीटर पर सेकेंड, तो यू स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 900 और प्लस 2, और ये है एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डाउनवर्ड मोशन है अपवर्ड, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे, तो ये आएगा -10, और फिर ये s 20 मीटर है, 20, तो यहाँ से ये वेलोसिटी आएगा v स्क्वायर इक्वल टू 900 और प्लस माइनस -2 इंटू 2 4, और 4 पर 00 तो 400, तो ये आया 500। ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो इस पे रूट आएगा, तो ये आएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो 20 मीटर के हाइट पे वेलोसिटी रहेगा इसका 10√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये पार्टिकल तो और ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट इसका 45 मीटर है, तो यहाँ रुकेगा नहीं, ऐसे जाएगा 20 मीटर के हाइट पे, अपवर्ड वेलोसिटी 10√5 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और फिर वापस नीचे आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो फिर वापस नीचे आएगा। तो नीचे आते वक्त फिर से इसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं, क्या आएगा, ग्राउंड से 20 मीटर के हाइट पे फिर से वेलोसिटी निकालते हैं वापस आते वक्त। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इनिशियल मान लेंगे और इस पॉइंट को फाइनल मान लेंगे, फाइनल, और इन दोनों पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगाएंगे। तो ये इनिशियल पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो इस पॉइंट पे आने के लिए कितना नीचे आना पड़ेगा इसको, तो ये पूरा है, मैक्सिमम हाइट है 45 मीटर और यहाँ से इस पॉइंट का हाइट है 20 मीटर। तो इस 45 में से 20 को कट करते हैं, इस पूरे 45 में से 20 को कट करेंगे तो ये हाइट आएगा 25 मीटर, 25 मीटर। तो अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ या हाइट 25 मीटर है। तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं और यहाँ का वेलोसिटी निकालते हैं। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, यही v² = u² + 2as। तो यहाँ पे भी ये फाइनल पॉइंट है अब की बार, तो यहाँ का वेलोसिटी निकालना ही है, तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर = ये इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये आएगा 0 का स्क्वायर 0 + 2 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ओनली, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब की बार मोशन के डायरेक्शन में ही है, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन अब की बार डाउनवर्ड है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड रहता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब की बार मोशन के डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, तो ये आएगा +2 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 और ये s है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच 25 मीटर, 25 मीटर। तो यहाँ से ये v² आएगा 25 × 2 50 × 10 500, और इस स्क्वायर को उस तरफ लाएंगे तो 500 पे रूट आएगा, तो ये आ जाएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आया इस पॉइंट पे ग्राउंड से 20 मीटर के हाइट पे वापस आते वक्त। तो इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे ग्राउंड से 20 मीटर के हाइट पे जो वेलोसिटी जाते वक्त है, जाते वक्त का ये वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी जाते वक्त है इस पॉइंट पे उतना ही वेलोसिटी वापस आते वक्त भी है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड ऐसे, तो जिस जिस पॉइंट पे जाते वक्त जितना जितना वेलोसिटी है उस पॉइंट पे आते वक्त भी उतना ही वेलोसिटी होगा। चेंजिंग बस इतना आएगा कि जाते वक्त वाला वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और वापस आते वक्त वाला वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे ये वेलोसिटी इसी पॉइंट पे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते वक्त, और इतना ही वेलोसिटी इसी पॉइंट पे है वर्टिकली अपवर्ड जाते वक्त भी। तो इस पॉइंट पे जाते वक्त
वेलोसिटी इतना है अपवर्ड डायरेक्शन में और आते वक्त भी इतना ही वेलोसिटी है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आइए अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। पार्टिकल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट रीच करने में जो टाइम लगा वो अभी भी निकाले हैं 3 सेकेंड। और अब देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड आने में कितना टाइम लगता है। तो मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड आने में कितना टाइम लगता है ये निकालना है। तो ये हो गया आपकी बार इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे है और फाइनल पॉइंट ग्राउंड पे है और यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी 0 है और ये डिस्टेंस 45 मीटर है, 45 मीटर, ये है एच मैक्स। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, S = UT + ½ AT²। तो ये S 45 मीटर है एच मैक्स, तो ये 45 = इनिशियल वेलोसिटी ध्यान से देखिए तो 0 है क्योंकि इनिशियल पॉइंट अब की बार मैक्सिमम हाइट पे लिए हैं क्योंकि इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने वाले मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा प्लस ½ इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है और मोशन भी डाउनवर्ड है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मोशन का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 इंटू T², यही टाइम निकालना है कि कितने देर में मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आ जाएगा। तो ये 45 इंटू 2 90 = 10 T²। तो 0 से 0 कट होगा और यहाँ पे T² की वैल्यू आएगा T² की वैल्यू आएगा 9 और स्क्वायर को यहाँ से हटा के उस तरफ लाएंगे तो इस 9 पे रूट आ जाएगा तो ये आएगा 3 सेकेंड। तो इस पार्टिकल को जिसको 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं वर्टिकली अपवर्ड, उसको मैक्सिमम हाइट रीच करने में 3 सेकेंड का टाइम लगता है और मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड आने में भी 3 सेकेंड का टाइम लगता है, अभी अभी निकाले हैं। तो जितना टाइम मैक्सिमम हाइट रीच करने में लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने में भी लगता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू 2 कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो जाते वक्त जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उस पॉइंट पे आते वक्त भी उतना ही वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और पार्टिकल को जितना टाइम मैक्सिमम हाइट रीच करने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने में भी लगेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। अब इसी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दें कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t = 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो क्या करेंगे वो सीख लेते हैं। अब तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टिकल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट रीच करने में 3 सेकेंड लगता है और डिस्टेंस पूछा जा रहा है 5 सेकेंड पर, यानी कि 3 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएगा तो 2 सेकेंड में जितना नीचे की तरफ आएगा उतना लेंथ और ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि डिस्टेंस बोला जाता है मोशन की पूरी पाथ की लेंथ को। तो 5 सेकेंड तक जो मोशन का पूरा पाथ का लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा। ठीक है,
तो डिस्टेंस आएगा यहाँ से मैक्सिमम हाइट 45 मीटर जो 3 सेकेंड में रीच करेगा, और फिर यहाँ से 2 सेकेंड में कुछ नीचे भी आएगा। तो इस 45 में ये लेंथ ऐड भी होगा, तो ये लेंथ कितना होगा, 2 सेकेंड में कितना नीचे आएगा ये निकाल लेते हैं। ये कि 2 सेकेंड में कितना नीचे आएगा पार्टिकल। तो इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट बोलते हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि पता है इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है और ये लेंथ निकालना है, ये s निकालना है, और टाइम लगा है इसमें 0 से 3 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट रीच किया है, और 3 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड में ये कुछ डाउन आया है। तो इस 2 सेकेंड को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टाइम है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ये कितना डाउन आएगा, कितना नीचे आएगा, ये निकालना है। तो इसमें लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहाँ से s फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इस पॉइंट को माने हैं मैक्सिमम हाइट को, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है। और प्लस हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ध्यान से देखिए तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो मोशन का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, तो यह आएगा हाफ इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, और टाइम है 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट से 2 सेकेंड में कितना नीचे आएगा वही डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। तो टाइम है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 से 4 कटेगा 2, और ये 20 आएगा, तो s इक्वल टू 20 मीटर। तो ये आया 20 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस ठीक से देखिए, डिस्टेंस होगा ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट 45 मीटर, और फिर मैक्सिमम हाइट से 2 सेकेंड में पार्टिकल 20 मीटर नीचे आया है, तो 5 सेकेंड में ये 45 प्लस 20 इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस आएगा यहाँ से 5 सेकेंड में, 3 सेकेंड में ये 45 और फिर 2 सेकेंड में 20, तो 5 सेकेंड में 45 प्लस 20, तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा, यही लिख देते हैं डिस्टेंस (45 + 20) 65 मीटर डिस्टेंस होगा 5 सेकेंड पे पार्टिकल का। और यहीं पे 5 सेकेंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लें तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ। तो ये आएगा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये लेंथ आएगा, ये लेंथ, ये स्ट्रेट लेंथ। तो ये पूरा 45 है, 45 में से 20 को कट करेंगे, 20 को कट करेंगे तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो 45 माइनस 20 ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 45 माइनस 20 ये आएगा 25 मीटर। तो प्रोजेक्शन के ठीक 5 सेकेंड में, प्रोजेक्शन के बाद ठीक 5 सेकेंड में ये आएगा डिस्टेंस, ये प्लस ये जो 65 है,
और ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ, जो 45 माइनस 25 है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये लगाते हैं इस पॉइंट के बीच, इनिशियल पॉइंट और 5 सेकेंड के बाद जो फाइनल पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ये S निकालना है, तो ये आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो 30 इंटू टाइम 5 है, 5 तो 5 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है और इनिशियल टू फाइनल अपवर्ड है, मोशन अपवर्ड है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -10 होगा, नेगेटिव साइन के साथ इसको पुट करेंगे, और फिर T स्क्वायर, और T है 5 तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से ये S आएगा 30 इंटू 5 150 और माइनस प्लस माइनस, और ये 2 से 10 कटेगा 5, और ये आएगा 25 इंटू 5 125, तो ये आएगा 150 माइनस 125 25 मीटर। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 25 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में वो S डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लेंथ। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में ये S डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है और यहाँ से इस फॉर्मूला से S निकाले हैं तो ये भी 25 मीटर आया है। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिला कि अगर मोशन वर्टिकली अपवर्ड गया और घूम के फिर वापस कुछ नीचे आ गया, तो इसको अगर इनिशियल पॉइंट माने प्रोजेक्शन पॉइंट को, और घूम के वापस आते वक्त अगर कहीं पे किसी पॉइंट को फाइनल पॉइंट माने, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से S का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डिस्टेंस नहीं। ठीक है, अगर मोशन एक लाइन पे सिंगल डायरेक्शन में हो तो ये S डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताएगा, लेकिन अगर पार्टिकल कहीं आगे जाके और फिर वापस घूम गया है तो उस वक्त अगर S निकालेंगे इनिशियल पॉइंट और घूमने के बाद कहीं फाइनल पॉइंट के बीच, तो ये S डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डिस्टेंस नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। ठीक से देखिए, इसको सोचिए और समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राउंड पे एक टावर है और टावर का हाइट 40 मीटर है, और टावर के टॉप से किसी पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, और मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद फिर वापस नीचे ग्राउंड पे गिरेगा। तो पार्टिकल के प्रोजेक्शन के बाद ग्राउंड गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालना है। पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक गया और मैक्सिमम हाइट से वापस फिर ग्राउंड पे गिरा, तो प्रोजेक्शन और ग्राउंड गिरने के बीच कितना टाइम स्पेंट हुआ, ये टाइम निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं
कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये s डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मोशन पहले वर्टिकली अपवार्ड गया है और फिर डाउनवर्ड आया है। तो अगर इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो ये s, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट सिंगल डायरेक्शन में नहीं गया है पार्टिकल, पहले ऊपर गया है और फिर वहाँ से घूम के वापस यहाँ आया है। तो ये s डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डिस्टेंस नहीं। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ, ये जो टावर का लेंथ है 40 मीटर। और ध्यान से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। यहाँ से इस पॉइंट से अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माने, तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये -40 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। फाइनल पोजीशन है, s बताएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन है 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये आएगा -40 और फिर ये माइनस, और इनिशियल पॉइंट यहीं पे है जहाँ से पोजीशन देख रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट 0 पे है, तो ये आएगा -40। ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल है इस पॉइंट से, प्रोजेक्शन पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से s की जगह पर -40 इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है तो पॉजिटिव में लेंगे, और इसकी वैल्यू है 10, तो 10 इंटू टाइम, यही टाइम निकालना है, प्लस हाफ, और a है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से इंडिकेट किए हैं यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन को, और टी स्क्वायर, यही t निकालना है। तो यहाँ से 2 से ये 10 कटेगा 5, तो ये आएगा -5t स्क्वायर। इसको इस तरफ लिखेंगे तो ये आएगा 5t स्क्वायर, और फिर इस 10t को इस तरफ लिखेंगे तो ये आएगा -10t, और इस तरफ -40 पहले से है तो -40 इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। ये 5 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 0/5 0 ही होगा, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। 0/5 ये 0 ही होगा, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से टाइम का 2 वैल्यू मिलेगा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे हम लोग। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में सीखे थे। एक तो फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, या फिर एक फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे a के जगह पे 1 है, b के जगह पे -2 है, और c के जगह पे -8 है। तो a इंटू c को इस तरह से फैक्टराइज कीजिए कि इसमें से 2 नंबर को, 2 या 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो नंबर, या फिर 2 या 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर जो नंबर आएगा वो नंबर, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके a इंटू सी के बराबर आ जाना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2 के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं यहाँ पे।
तो a इंटू सी करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 4, 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। तो 2 नंबर मिला, एक 4 और एक 2। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो इन्हीं दोनों नंबर को चूज करते हैं, और इसको यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है कि t² माइनस 4t और प्लस 2t। इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर से -2 ही आएगा, और आना भी चाहिए। तो इस 4 और 2 को इस तरह लिखा जाता है कि इन दोनों को कैलकुलेट करके फिर से -2 ही आ जाए। तो -4t प्लस 2t, ये -2t ही आएगा, और ये -8 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से t कॉमन लेंगे तो ये आएगा t-4, और इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा t-4, और इसको ठीक से लिखेंगे तो t प्लस 2 इंटू t-4 इक्वल टू 0। तो एक बार t प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, और एक बार t-4 को 0 के इक्वल करेंगे। तो जब t प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो t इक्वल टू -2 मिलेगा, और जब t-4 को 0 के इक्वल करेंगे तो t इक्वल टू 4 मिलेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, t इक्वल टू +4 मिला है और t इक्वल टू -2 मिला है, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ से t इक्वल टू 4 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू मिला 4 सेकेंड। यानी कि किसी पार्टिकल को अगर 40 मीटर के हाइट से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो पार्टिकल प्रोजेक्शन के बाद मैक्सिमम हाइट जाएगा, और मैक्सिमम हाइट से फिर वापस ग्राउंड गिरेगा। और इस पूरे जर्नी में प्रोजेक्शन के बाद पूरे इस जर्नी में इसको 4 सेकेंड लगेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और प्रोसेस से भी कर सकते हैं, 2 स्टेप में। पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से सीधे ग्राउंड आएंगे। तो 2 स्टेप में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो वाला प्रोसेस भी अभी हम यहाँ पे करके दिखाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, देखिए, सोचिए और समझिए। तो ठीक से देखिएगा। अब इस पॉइंट को मानिए इनिशियल पॉइंट, और मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को पहले फाइनल पॉइंट मानते हैं। तो मोशन इनिशियल टू फाइनल अपवर्ड डायरेक्शन में है। अभी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 है। तो टावर के स्टॉप से मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये हाइट निकालना है। ये हाइट, ये, तो इस हाइट के लिए इसको इनिशियल पॉइंट, इसको फाइनल पॉइंट माने हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी है 10, फाइनल वेलोसिटी है 0, और ये हाइट निकालना है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। यहाँ पे ये h डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन पलटी नहीं मारा है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v है फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी जो 0 है, इक्वल टू u है इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी जो 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल से फाइनल। तो g के इस वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो a की जगह पे -10, और ये s निकालना है। तो यहाँ से ये 100 इस तरफ आएगा, तो -100 इक्वल टू -2 इंटू 10 -20s। तो यहाँ से 0 से 0 कट होगा,
2 से ये 10 भी कट होगा, 5 माइनस से माइनस भी कट होगा, तो s की वैल्यू 5 मीटर। यानी कि टावर के टॉप से 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये मैक्सिमम 5 मीटर के हाइट तक जाएगा। तो ये h आया 5 मीटर, ये h 5 मीटर। अब यहाँ से टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा वही टाइम निकालना है। तो इसको 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लेते हैं और फिर यहाँ से ग्राउंड आने का टाइम निकाल लेते हैं, और दोनों टाइम को जब ऐड करेंगे तो प्रोजेक्शन के बाद ग्राउंड गिरने तक का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम होगा वो आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आएगा v है फाइनल वेलोसिटी जो 0 है, u है इनिशियल वेलोसिटी जो 10 है, प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन के साथ इस एक्सीलरेशन को पुट करेंगे 10 इंटू टी। तो इस 10 को इस तरफ लाएंगे तो ये आएगा -10 इक्वल टू -10t। तो माइनस से माइनस कटेगा, 10 से 10 कटेगा और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। तो पार्टिकल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने में 1 सेकेंड लगेगा, इसको t1 बोल देते हैं, ये 1 सेकेंड लगा। ठीक है, 1 सेकेंड में पार्टिकल टावर के टॉप से मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड के बीच। अब इसको इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं और इसको फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा टावर का हाइट 40 प्लस टावर के टॉप से पार्टिकल मैक्सिमम 5 मीटर और ऊपर गया है, तो ग्राउंड से पार्टिकल का हाइट हो जाएगा 40 प्लस 5, 45 मीटर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी पता है या डिस्टेंस भी पता है, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी पता है और फिर एक्सीलरेशन भी पता है। तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी पता नहीं है कि ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से टकराएगा, वो वेलोसिटी पता नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला लगाते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ से पता चल गया है कि यहाँ से टावर के टॉप से मैक्सिमम हाइट जाने में 1 सेकेंड लगेगा और टावर टॉप से मैक्सिमम हाइट के बीच का ये लेंथ 5 मीटर है, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट 45 मीटर आएगा। तो अब इसको मिटा देते हैं। और ये इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही टाइम निकालना है कि इस पॉइंट से ग्राउंड आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये s है, इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 45 मीटर। तो 45 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे 0 है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 प्लस अब की बार एक्सीलरेशन मोशन के डायरेक्शन में ही है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो मोशन का डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही है। तो सेम डायरेक्शन में है मोशन और एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। हाफ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, और ये टी निकालना ही है। तो यहाँ से 2 से ये 5 और ये 5 से ये भी कटेगा 9, तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 9।
स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 9 पे रूट आ जाएगा, 9 पे रूट आ जाएगा और ये आएगा 3 सेकेंड। तो पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने में जो टाइम लगा वो टाइम है, इसको T2 मान लेते हैं, 3 सेकेंड। तो आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल को जब यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो मैक्सिमम हाइट जाने में 1 सेकेंड लगा और फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने में 3 सेकेंड लगा। तो पार्टिकल को प्रोजेक्शन के बाद ग्राउंड गिरने में कितना टाइम लगा? तो टोटल टाइम 4 सेकेंड हो जाएगा। इस जर्नी में 1 सेकेंड और फिर इस जर्नी में 3 सेकेंड। तो प्रोजेक्शन के बाद ग्राउंड गिरने में 4 सेकेंड लगा है पार्टिकल को। तो यहाँ से टाइम टोटल अगर निकालें, टोटल टाइम, तो ये आएगा 3 + 1, 4 सेकेंड। ठीक है, तो 2 प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए कि प्रोजेक्शन के बाद ग्राउंड गिरने में कितना टाइम लगेगा। पहला वाला प्रोसेस में सीधे इस पॉइंट को इनिशियल और इस पॉइंट को फाइनल मान लिए थे और S = UT + ½ AT² से टाइम निकाल लिए थे कि कितना टाइम लगेगा। पर वहाँ पे S डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रोसेस में इसी क्वेश्चन को 2 स्टेप में किए कि टावर के टॉप से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा और फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने में कितना टाइम लगेगा। और दोनों टाइम को जब ऐड करेंगे तो प्रोजेक्शन के बाद ग्राउंड गिरने में जो टाइम लगेगा वो टाइम वही आएगा 4 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस अच्छा है, क्वेश्चन किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं, पर यहाँ पे दोनों प्रोसेस इसलिए यूज किए ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो देखिए, सोचिए, समझिए और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि बहुत सारा बॉल है जो ग्राउंड से 100 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है। वहाँ से एक एक बॉल को 1-1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में रिलीज कर रहे हैं। ऐसे एक बॉल रिलीज किए, फिर 1 सेकेंड गुजरा, फिर दूसरा बॉल रिलीज किए, फिर 1 सेकेंड बीता, फिर तीसरा बॉल रिलीज किए। तो 1-1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में बॉल को रिलीज कर रहे हैं। ऐसे इसको रिलीज किए, ये कुछ नीचे आएगा 1 सेकेंड में, तब तक फिर दूसरा को रिलीज किए, ये भी 1 सेकेंड में कुछ नीचे आएगा, तब तक तीसरे बॉल को रिलीज किए यहाँ से। तो क्वेश्चन ये है कि तीसरे बॉल को रिलीज करते वक्त पहला बॉल ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा। तो तीसरे बॉल को रिलीज करते वक्त पहला बॉल इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं कुछ नीचे आ गया होगा, दूसरा बॉल इधर कहीं पे होगा और पहले बॉल और तीसरे बॉल के बीच का टाइम इंटरवल 2 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि पहले बॉल और दूसरे बॉल के बीच का टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड और दूसरे बॉल और तीसरे बॉल के रिलीज होने के बीच का टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड। तो पहले बॉल और तीसरे बॉल के रिलीज होने के बीच का टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है। तो तीसरा बॉल जिस वक्त रिलीज करने वाला होगा उससे 2 सेकेंड पहले पहला बॉल रिलीज हो चुका है। तो तीसरा बॉल रिलीज होने वाला रहेगा, उससे 2 सेकेंड पहले ये पहला बॉल रिलीज हो चुका है। तो 2 सेकेंड में पहला बॉल कुछ डाउन आएगा, तो 2 सेकेंड में पहला बॉल कितना नीचे आएगा ये निकालते हैं पहले। ये हाइट और ये हाइट होगा, इसी 100 में से इस h को कट कर देंगे, 100 में से इस h को घटा देंगे, तो ये हाइट आ जाएगा। ग्राउंड से कितने हाइट पे बॉल है ये हाइट आ जाएगा। तो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ रिलीज किया जा रहा है, रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट ये है और ये लेंथ निकालना है।
और टाइम गुजरा है 2 सेकेंड, क्योंकि पहले बॉल को रिलीज करने के 2 सेकेंड बाद तीसरा बॉल रिलीज होगा, क्योंकि दो बॉल को रिलीज करने के बीच का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। तो पहला बॉल 2 सेकेंड में कितना नीचे आएगा ये निकालना है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, टाइम है 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, और ये एच निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस h के लिए एक इक्वेशन आएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, टाइम निकल जाएगा। टाइम नहीं, h निकालना है, h निकल जाएगा। टाइम तो पता है 2 सेकेंड, क्योंकि जब तीसरा बॉल रिलीज करने वाला होगा उससे पहले 2 सेकेंड गुजर गया होगा, तो 2 सेकेंड में पहला बॉल नीचे आ गया होगा। तो यही हाइट निकालना है कि कितना नीचे आया होगा। तो ये हाइट आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा हाफ, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, मोशन भी डाउनवर्ड है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेंगे। 10 इंटू टाइम है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना नीचे आएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। यहाँ से 2 से ये 4 कटेगा 2, और h की वैल्यू 20 मीटर, यानी कि ये बॉल तीसरे बॉल को रिलीज करते वक्त 20 मीटर नीचे आ गया होगा। तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, तो ये पूरा है 100 में से इस 20 को कट करते हैं तो ग्राउंड से हाइट आ जाएगा। तो 100 में से 20 को कट करेंगे तो ये आएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 मीटर। ये है आंसर कि ग्राउंड से 80 मीटर के हाइट पे ये बॉल होगा जब तीसरा बॉल रिलीज करने के कंडीशन में आएंगे तो। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको सोचिए और समझिए। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, सिंपल है पर कॉन्सेप्चुअल है। एक क्वेश्चन है कि एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक, और एक बुलेट इधर से 100 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है 100 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट। पर ध्यान से देखिए, इस लकड़ी के ब्लॉक से, इस वुड के ब्लॉक से जब बुलेट ऐसे टकराएगा तो लकड़ी के अंदर कुछ दूर आगे जाके ये बुलेट रुक जाएगा। तो मान लेते हैं कि लकड़ी में यहाँ पे घुसा बुलेट और इतना दूर आगे जाके यहाँ पे रुक गया। लकड़ी में एंट्री मारने से पहले, इस वुड में एंट्री मारने से पहले इसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड था, क्योंकि इधर तो कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं इस बुलेट पे उल्टा लगने के लिए। यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे वेलोसिटी इस वुडन ब्लॉक में जस्ट एंट्री मारते वक्त वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जाके रुक गया है तो यहाँ वेलोसिटी 0 है। तो इस वुडन ब्लॉक के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी लगातार चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी चेंज हुआ है तो एक्सीलरेशन होगा ही होगा, फाइनल है। तो वही एक्सीलरेशन निकालना है कि कितना एक्सीलरेशन होगा। मान लेते हैं कि ये वुडन ब्लॉक के अंदर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे बुलेट एंट्री मारा और यहाँ से 2 मीटर आगे जाके रुक गया। तो एक्सीलरेशन कितना लगा इस बुलेट पे, यही निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेटेड मोशन है, यही है एक्सीलरेटेड मोशन का लेंथ 2 मीटर, क्योंकि इधर तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे s पता है,
कि वेलोसिटी 100 से 0 होने में कितना दूर गया, ये डिस्टेंस पता है 2 मीटर। तो यहाँ पर s पता है, v पता है, इस पॉइंट को इनिशियल मान लेते हैं, इस पॉइंट को फाइनल मान लेते हैं जहाँ पे रुका। तो v पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी 100 है, और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो इसमें ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है अभी नहीं पता, पर रुका है, पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, 100 से 0 हुआ है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा होगा। अगर एक्सीलरेशन को साइन के साथ पुट नहीं करेंगे इस फॉर्मूला में, तो एक्सीलरेशन साइन के साथ ही आ जाएगा। देखिए v स्क्वायर, तो v 0 है, इक्वल टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि 1 पे 1 2 3 4 0 प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू s, ये 2 मीटर है 2। तो यहाँ से इसको इस तरफ लाएंगे तो ये आएगा 1 पे 1 2 3 4 0 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 a, और इसको इस तरफ लाए हैं, इस तरफ पॉजिटिव में है तो इस तरफ नेगेटिव में आएगा। इस 4 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 4 2 8 20 4 5 20, ये 2500 विथ नेगेटिव साइन। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आएगा -2500 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन नेगेटिव में आया, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, और डाटा देख के भी लग रहा था कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन होगा, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, 100 से 0 गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड हो गया 2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और इसी में अगर ऐसा पूछ दे कि मान लीजिए कि t बराबर 0 पे इस वुडन ब्लॉक में एंट्री मारा बुलेट, तो कितने टाइम पे जाके ये रुक जाएगा, यानी कि एंट्री मारने से लेके रुकने तक के बीच का टाइम कितना होगा। तो अगर टाइम पूछ दिया कि एंट्री मारने से लेके रुकने तक के बीच का टाइम क्या होगा, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जिसमें टाइम भी होना चाहिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और एक्सीलरेशन की वैल्यू अभी अभी देखे थे, आया था -2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी, तो 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 100 है, तो 100 प्लस एक्सीलरेशन है नेगेटिव साइन के साथ 2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आएगा -2500 इंटू टाइम, ये तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और इस 100 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो -100 इक्वल टू -2500 इंटू टी, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये आएगा टी इक्वल टू 1/25, और ये इक्वल टू आएगा 0.04 सेकेंड। तो 0.04 सेकेंड बहुत कम टाइम है, इतना ही टाइम में ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक के अंदर रुक जाएगा, यानी कि एंट्री मारेगा और 0.04 सेकेंड के बाद रुक जाएगा। ठीक है, देखिए, सोचिए और समझिए, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
एक क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है 6 फ्लोर का, 1 2 3 4 5 6, और इस बिल्डिंग के टॉप से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, और ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि चौथा सेकंड में पार्टिकल इस 5th फ्लोर को क्रॉस कर जाना चाहिए। यानी कि t बराबर 0 पे पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है, और 4th सेकंड में 1 2 3 4 5 4th सेकंड में यहाँ पे इस 5th फ्लोर को क्रॉस कर जाना चाहिए, ऐसा वेलोसिटी यहाँ पे देना है पार्टिकल में। ठीक है, यानी कि 4th सेकंड में 10 मीटर चलना पड़ेगा पार्टिकल को। तो पार्टिकल को 4th सेकंड में 10 मीटर चलने के लिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना दे और किस डायरेक्शन में दे, यही निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला पता है हम लोगों को SNTH वाला, कि nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस क्या होगा। ये होता है u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। तो 4th सेकंड में 5th फ्लोर को क्रॉस करना है, यानी कि 3 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ होगा और 4 सेकंड के एंड पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ होगा। तो यहाँ 3 सेकंड एंड हो गया, यहाँ से चौथा सेकंड शुरू है और चौथा सेकंड यहाँ आके एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो चौथा सेकंड में ये 5th फ्लोर को क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसा वेलोसिटी यहाँ पर देना है इस पार्टिकल को, यानी कि 4th सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो यह है nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस, n की जगह पे यहाँ पे 4 है, और ये u फाइंड करना है, यही u वाट है। तो nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस, 4 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस 10 मीटर, तो 10 मीटर इक्वल टू u प्लस 1/2, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे u किस डायरेक्शन में है, ये u अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में है, ये पता ही नहीं है। तो फिर g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन के डायरेक्शन में है या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली मोशन का डायरेक्शन ही नहीं पता। वही तो फाइंड करना है, इस u का वैल्यू और u का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं पता तो फॉर्मूला में उसको जैसा है वैसे ही पुट कर देंगे, आंसर अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो u प्लस हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू है 4, 4th सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस निकालना है, तो 4 माइनस 1, तो ये आएगा 10 इक्वल टू u प्लस, यहाँ से ये कट जाएगा 5, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, और 7 इंटू 5 35। तो यहाँ से u का वैल्यू आएगा u इक्वल टू 10 माइनस 35, तो ये आएगा -25। यहाँ पे u नेगेटिव में आया है। इतना तो पता चल रहा है कि इस पॉइंट से 25 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये चौथा सेकेंड में 5वां फ्लोर को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन 25 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी
यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में दें या नीचे की डायरेक्शन में दें। तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन को। यहाँ पे एक्सीलरेशन को पॉजिटिव साइन के साथ पुट किए थे, यहाँ पे एक्सीलरेशन को +10 में पुट किए हैं और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। इसका मतलब जो नेगेटिव साइन के साथ आया है वो अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे u आया है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये होगा अपवर्ड। यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आते वक्त 4th सेकेंड में इस 5वां फ्लोर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सोचिए, समझिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, अब एक क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट रोड है, इस पे एक गाड़ी यहाँ पे है, एक गाड़ी यहाँ पे है और एक गाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे। और दोनों गाड़ी के बीच का सेपरेशन 200 मीटर है और ये गाड़ी इस डायरेक्शन में v=10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और ये गाड़ी t=0 पे रेस्ट पे है, u=0 पे, और ये एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे की तरफ चलता है। ये t=0 पे 10 मीटर पर सेकेंड पे है, जो कांस्टेंट है, हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी बना रहेगा। ये एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन इसके पीछे जो 200 मीटर पीछे एक गाड़ी है, इसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t=0 पे रेस्ट से शुरू हुआ है चलना। तो क्वेश्चन ये है कि ये गाड़ी इस गाड़ी को यहाँ से, इस पहली गाड़ी से, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा, पहली गाड़ी से कितना दूर आगे जाके इसको ओवरटेक करेगा, ये x निकालना है और x के साथ साथ टाइम भी निकालना है कि कितने टाइम पे ये गाड़ी इस गाड़ी को ओवरटेक कर लेगा। तो सीधी सी बात है, एक एक्सीलरेटेड मोशन है, एक नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है और मान लेते हैं कि यहाँ से x पे जाके दोनों मिल गया। तो जब मिला, x पे जाके मिला, तो ये चला होगा x = ut + ½ at² लगाते हैं इसके लिए, तो u 0 है तो सिंपली ½ at² at²। तो ये आएगा x = एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 है तो 5/2 t²। और अगर इसके लिए इक्वेशन लगाएं तो जितने टाइम में ये x लेंथ कवर करेगा उतना ही टाइम में इसको भी यहीं पे होना पड़ेगा। तो इसको यहाँ जाने के लिए यहाँ से कितना चलना पड़ेगा, x - 200, x - 200। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखें तो ये आएगा x - 200 डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड है 10 और टाइम निकालना ही है t, यही है मीटिंग टाइम, मिलने का टाइम। तो इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखिए, दो वेरिएबल है x और t। x और t निकालना है कि कितना दूर में जाके मिलेगा और कितने टाइम पे मिलेगा। तो दो वेरिएबल और दो इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से ये दो वेरिएबल x और t निकल जाएगा। इसको सॉल्व आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे
इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्राउंड से एक पार्टिकल को t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं और सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से दूसरे पार्टिकल को t बराबर t0 टाइम पे v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों पार्टिकल कितने टाइम में मिलेगा और प्रोजेक्शन लेवल से कितने हाइट पे मिलेगा। यहां पे मीटिंग टाइम निकालना है, मीटिंग टाइम और मीटिंग हाइट, मिलने का हाइट क्या होगा। ये दोनों वाट है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किए हैं। इस पार्टिकल को पहले प्रोजेक्ट किए हैं t बराबर 0 से, यहां से टाइम स्टार्ट है, और कुछ टाइम के बाद t0 टाइम के बाद इस पार्टिकल को भी अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं। तो दोनों पार्टिकल के प्रोजेक्शन के बीच का टाइम इंटरवल है ये t0। तो दोनों पार्टिकल कितने टाइम में मिलेगा और प्रोजेक्शन लेवल से किस हाइट पे मिलेगा, ये दोनों निकालना है। अगर दोनों पार्टिकल को मिलना है तो एक पार्टिकल जितने हाइट पे होगा जिस वक्त, उसी वक्त दूसरे पार्टिकल को भी उतना ही हाइट पे होना पड़ेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में t बराबर 0 पे, और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में t बराबर t0 पे, या मान लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड पे। तो दोनों पार्टिकल के प्रोजेक्शन के बीच का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, और मान लेते हैं कि 4 सेकेंड पे दोनों पार्टिकल मिल गया। तो 4 सेकेंड पे ये पार्टिकल जितने हाइट पे होगा उतना ही हाइट पे इस पार्टिकल को 3 सेकेंड में जाना पड़ेगा, तभी तो दोनों पार्टिकल मिलेंगे। क्योंकि इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के 1 सेकेंड बाद, तो 4 सेकेंड में ये पार्टिकल जिस हाइट पे होगा 3 सेकेंड में इस पार्टिकल को भी उसी हाइट पे होना पड़ेगा प्रोजेक्शन के 3 सेकेंड बाद, क्योंकि दोनों पार्टिकल के प्रोजेक्शन के बीच का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। मान लीजिए कि 4 सेकेंड में दोनों पार्टिकल मिल गया, तो 4 सेकेंड में ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो 1 सेकेंड बीतने पे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट ही किए हैं, तो प्रोजेक्शन के 3 सेकेंड बाद ये पार्टिकल भी उतना ही हाइट पे होना चाहिए अगर इसको मिलना है। तो दोनों का हाइट बराबर होना चाहिए, और ये पार्टिकल अगर t टाइम पे इस हाइट पे पहुंचता है तो इस पार्टिकल को t माइनस t0 टाइम पे उसी हाइट पे पहुंचना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये है 4, तो ये आएगा 4 इस डाटा के अकॉर्डिंग ये है 4 सेकेंड पे अगर मिल रहा है, और ये t0 है यहाँ पे 1, टाइम इंटरवल 1 है, तो ये जितना हाइट पे 4 सेकेंड में होगा उतना ही हाइट पे इसको 3 सेकेंड में होना पड़ेगा। 4 माइनस 1 3 सेकेंड, तभी दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि t टाइम में इस पार्टिकल का हाइट h है, तो वो h ऐसे निकलेगा h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ये g एक्सीलरेशन है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ये हाइट t टाइम पे इस पार्टिकल का है, और यही हाइट
टी माइनस टी नोट टाइम पे इस पार्टिकल का होना चाहिए, इसी हाइट के बराबर का हाइट इस पार्टिकल का भी होना चाहिए टी माइनस टी नोट टाइम पे। अगर टी टाइम पे इस पार्टिकल का हाइट ये है तो टी माइनस टी नोट टाइम पे इस पार्टिकल का हाइट भी इसी के बराबर होना चाहिए। तो इस पार्टिकल का हाइट आएगा टी माइनस टी नोट टाइम पे यू टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी है तो यू टी माइनस टी नोट माइनस हाफ जी टी माइनस टी नोट का स्क्वायर। ये दोनों हाइट बराबर होना चाहिए, एक का टी टाइम पे और एक का टी माइनस टी नोट टाइम पे, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे उस हाइट पे। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये टाइम कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी वाट है, यहाँ पे टाइम भी वाट है कि फर्स्ट पार्टिकल के प्रोजेक्शन के कितने देर बाद मिलेगा, और हाइट भी वाट है कि प्रोजेक्शन लेवल से कितना ऊपर मिलेगा। तो ये टी है मीटिंग टाइम, मिलने का टाइम है ये टी मिलने का टाइम है। तो यहाँ से आएगा हाइट इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू वी टी माइनस वी टी नोट माइनस हाफ जी, और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर प्लस टी नोट स्क्वायर माइनस टू टी टी नोट। तो h इक्वल टू यू, इस h को नहीं लिखते हैं, सिर्फ इन दोनों को ले लेते हैं। तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू वी टी माइनस वी टी नोट माइनस हाफ जी, माइनस इस हाफ जी को अंदर करते हैं अब, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और फिर माइनस और प्लस माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर और फिर माइनस हाफ जी इंटू माइनस टू टी टी नॉट, तो माइनस माइनस प्लस, टू से ये टू कट जाएगा तो जी टी टी नॉट आएगा, जी टी टी नॉट। तो यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर माइनस में और इस तरफ भी हाफ जी टी स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से यू टी इक्वल टू वी टी नॉट वी टी माइनस वी टी नॉट माइनस हाफ जी टी नोट स्क्वायर प्लस जी टी टी नॉट। तो टी यहाँ पे मीटिंग टाइम है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है और फिर यहाँ पे भी टी है। तो टी वाले को एक तरफ करते हैं तो ये आएगा यू टी माइनस वी टी और फिर माइनस जी टी टी नॉट माइनस जी टी टी नॉट इक्वल टू माइनस वी नोट माइनस वी नोट यहाँ पे भी टी नॉट है तो भी टी नॉट, तो ये आएगा माइनस वी टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगा, t अगर कॉमन ले लें तो ये आएगा u माइनस वी माइनस जी टी नॉट इक्वल टू यहाँ से माइनस वी टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। ये तो यहाँ से t इक्वल टू ये टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू आएगा मीटिंग टाइम इक्वल टू माइनस वी टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय u माइनस वी माइनस जी टी नॉट।
u माइनस भी माइनस जी टी नॉट। ये अब इस t की वैल्यू को ऊपर में लिख देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहां से t इक्वल टू माइनस भी टी नॉट, यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा वी टी नॉट प्लस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, वी टी नॉट प्लस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर बाय, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा भी प्लस जी टी नॉट माइनस यू, भी प्लस जी टी नॉट माइनस यू। यहाँ से माइनस कट हो जाएगा और मीटिंग टाइम की वैल्यू ये आएगा, यानी कि इतने टाइम में दोनों पार्टिकल मिल जाएंगे। यहाँ पे भी है दूसरे पार्टिकल का प्रोजेक्शन वेलोसिटी, टी नोट है दोनों पार्टिकल के प्रोजेक्शन के बीच का टाइम इंटरवल, और यू है पहले पार्टिकल का प्रोजेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मीटिंग टाइम आ गया, ये मिलने का टाइम निकल गया, और एच भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी टाइम को जब यहाँ पुट करेंगे तो ये मिलने का हाइट आ जाएगा कि किस हाइट पे जाके दोनों पार्टिकल मिलेंगे, और ये हाइट इक्वल है। तो इस टी को यहाँ पुट कीजिए या फिर यहाँ पुट कीजिए, हाइट दोनों इक्वल आएगा। जहाँ मिलेगा उस पॉइंट पे तो दोनों पार्टिकल का हाइट इक्वल ही होगा, तभी तो मिलेगा। तो मीटिंग टाइम और मिलने की हाइट को यहाँ पे बगल में लिखते हैं और इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो आइए अब इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और यहाँ से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है t इक्वल टू 0 पे, और दूसरे पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है t बराबर टी नोट टाइम पे, और इस टी नोट की वैल्यू है 2 सेकेंड। यानी कि पहले इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और उसके 2 सेकेंड बाद यानी कि टी नोट की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड के बाद दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों पार्टिकल पहले पार्टिकल के प्रोजेक्शन के कितने देर बाद मिलेगा और प्रोजेक्शन लेवल से कितने हाइट पे मिलेगा। तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे अभी हम लोग देखे हैं, निकाले हैं। तो इस पे इसको पुट कर देते हैं। तो मीटिंग टाइम आएगा वी टी नोट, और वी है दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी है 10 इंटू टी नोट। तो 10 इंटू टी नोट करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू 2 प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जी की वैल्यू 10 है और फिर टी नोट का स्क्वायर, टी नोट की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे ये कटेगा भी 2 से, और फिर डिवाइडेड बाय भी माइनस यू प्लस जी टी नोट। तो भी है 10 माइनस यू है 15 प्लस जी टी नोट। तो जी की वैल्यू 10 और टी नोट की वैल्यू 2, तो 10 इंटू 2 20। तो ये मीटिंग टाइम आएगा 10 इंटू 2 20 प्लस 10 इंटू 2 20 बाय 20 प्लस 10 30, और 30 माइनस 15 तो 15 आएगा यहाँ पे। तो ये आएगा 20 प्लस 20 40 बाय 15।
तो इसको काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 8 आएगा, तो ये आएगा 8/3 सेकेंड। ये है मीटिंग टाइम। जब इस पार्टिकल को 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से या वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे और फिर इसके प्रोजेक्शन के 2 सेकेंड बाद दूसरे पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये दोनों पार्टिकल पहले पार्टिकल के प्रोजेक्शन के 8/3 सेकेंड के बाद मिलेगा। तो दोनों पार्टिकल के मिलने का टाइम 8/3 सेकेंड है। इसी टाइम को यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो दोनों पार्टिकल के मिलने का हाइट आ जाएगा कि प्रोजेक्शन लेवल से कितने हाइट पे मिला है। तो इसी मीटिंग टाइम को इसमें पुट कीजिए हाइट में। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मीटिंग टाइम 8/3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं मीटिंग टाइम 8/3 सेकेंड आया है। और अब इसको मिटा देते हैं। तो मीटिंग हाइट आएगा, मीटिंग हाइट इक्वल टू UT और U है 15 और मीटिंग टाइम है 8/3, इसमें मीटिंग टाइम पुट करेंगे तो मीटिंग हाइट मिलेगा इंटू 8/3 और माइनस हाफ और G की वैल्यू 10 और फिर T² और मीटिंग टाइम है 8/3 तो 8/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये मीटिंग हाइट आएगा, ये कटेगा 3 से 15 5 इंटू 8 40 माइनस इसको करेंगे तो ये 5 आएगा और 8 का स्क्वायर तो 5 इंटू 8 का स्क्वायर 64/3 का स्क्वायर 9। तो 64 इंटू 5, 5 चौका 20 और 5 छक्का 30 और 2 कैरी है तो 32, तो 320 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसको 9 से डिवाइड भी करना है तो ये आ जाएगा 9 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 9 तिया 27 और 5 32 तो 50, 9 पंचे 45 और फिर 5 तो 50, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 5555 आता रहेगा। तो इस 5555 आता रहेगा, इसको ऐसे लिख दिया जाता है 5 के ऊपर एक डैश, इसको रेकरिंग बोलते हैं। 5 के ऊपर ऐसे रेकरिंग का मतलब हुआ कि आगे का नंबर 555 ही आएगा। तो ये आया 40 माइनस 35.5 35.5। तो ये मीटिंग हाइट आएगा 40 माइनस 35.5 तो ये आएगा 4.5 प्लस में। तो दोनों पार्टिकल के मिलने का हाइट प्लस में 4.5 आया है। ये हाइट प्लस में 4.5 आया है, 5 पे रेकरिंग है। तो हाइट पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव में आए तो समझेंगे कि 4.5 मीटर ऊपर में मिला है, और अगर अभी यही हाइट नेगेटिव में आ जाता तो समझते कि प्रोजेक्शन लेवल से इतना हाइट नीचे जाके पार्टिकल मिला है। तो ये हाइट पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव में आए तो प्रोजेक्शन लेवल से ऊपर मिला है, और नेगेटिव में आ जाए तो उतना ही हाइट प्रोजेक्शन लेवल से नीचे जाके मिला है, ऐसा समझेंगे। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये, इसको ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए और आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि ग्राउंड से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में t बराबर 0 पे। तो पहले t1 टाइम में ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से कुछ ऊपर भी जाएगा
मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और फिर यहाँ से नीचे भी लौट के आएगा। पार्टिकल को u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में इसको t1 टाइम लगा है, ये t1 टाइम है प्रोजेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट के बीच लगने वाला टाइम। और क्वेश्चन में पूछा गया है इस पॉइंट से ऊपर जाकर वापस फिर इसी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पूछा गया है इस जर्नी का। यानी कि इस पॉइंट को पार्टिकल 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार जाते वक्त और एक बार वापस आते वक्त। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि दोनों क्रॉसिंग के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा। तो एक बार जाते वक्त क्रॉस करेगा और एक बार फिर आते वक्त इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो टाइम ऐसे निकाल लेते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम निकाल लेते हैं और फिर यहाँ से वापस यहाँ आने का टाइम निकाल लेते हैं और दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो 2 बार क्रॉसिंग के बीच का टाइम इंटरवल निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में ये निकाल लेते हैं। t1 टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा, पार्टिकल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, तो t1 टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक है v = u + at। तो यही वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पे t1 टाइम के बाद। और एक्सीलरेशन है पार्टिकल पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 10 होता है, 10 मीटर/सेकंड²। और यहाँ पे मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस g को नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा u इनिशियल वेलोसिटी u ही है, तो u और a की जगह पे -g और t की जगह पे t1। तो ये आया वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। अब निकाल लेते हैं इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अब इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मानते हैं और इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट मानते हैं। तो इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं फिर से। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकल जाएगा, इसको t बोलते हैं। तो फिर से इक्वेशन यही लगाते हैं v = u + at। लेकिन अब की बार फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है मैक्सिमम हाइट पे और इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में ये है, अभी निकाले हैं t1 टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा इस पॉइंट पे, यही है अब की बार इनिशियल वेलोसिटी। तो ये है u - gt1, u - gt1 और फिर प्लस at। तो मोशन अभी भी वर्टिकली अपवर्ड ही है, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच भी नीचे से ऊपर की तरफ अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो मोशन का डायरेक्शन g के अपोजिट डायरेक्शन में ही है। तो फिर से यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पे -g पुट करेंगे तो -g और ये t, यही टाइम निकालना है, यही टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने का ये। तो ये टाइम आएगा, इस gt को इस तरफ करेंगे तो आएगा +gt = u - gt1। तो यहाँ से t = आएगा u - gt1 बाय ये g इसके डेनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा टाइम यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने का। और इसी लेक्चर में शुरू में हम लोग देखे थे कि किसी पॉइंट से जितना टाइम मैक्सिमम हाइट जाने में लगता है वापस उस पॉइंट तक आने में भी उतना ही टाइम लगता है। यानी कि जितना टाइम यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने में लगा है उतना ही टाइम यहाँ से वापस यहाँ आने में भी लगेगा। यानी कि इसी टाइम को अगर डबल कर देंगे
तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने का टाइम निकल जाएगा, यानी कि इस पॉइंट को 2 बार क्रॉसिंग के बीच का टाइम इंटरवल निकल जाएगा। एक बार जाते वक्त क्रॉस करेगा और एक बार आते वक्त क्रॉस करेगा। तो जाते वक्त क्रॉसिंग से लेके आते वक्त क्रॉसिंग के बीच का टाइम इंटरवल निकल जाएगा। अगर इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टाइम निकल गया है यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने का। इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी आएगा, दोनों क्रॉसिंग के 2 बार क्रॉसिंग के बीच का टाइम इंटरवल। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ट्वाइस टाइम्स टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स, और टी की वैल्यू है u माइनस जी टी 1 बाई जी, u माइनस जी टी 1 बाय जी। तो ये आएगा डेल्टा टी इक्वल टू 2 इंटू यू बाई जी। इस g को सेपरेट कर लेते हैं u बाई जी माइनस जी टी 1 बाई जी। तो जी टी 1 बाई जी करेंगे तो g से g कट जाएगा तो t1 रह जाएगा, तो माइनस t1। ये होगा, किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो t1 टाइम पे जिस पॉइंट पे जाएगा उस पॉइंट को 2 बार क्रॉसिंग के बीच का टाइम इंटरवल ये है। ठीक है, तो देखिए, सोचिए और समझिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग मोशन 1D का बहुत सारा क्वेश्चन भी देखे, साथ में क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ का थ्योरी पढ़ेंगे कि एक्सटी ग्राफ क्या होता है, वीटी ग्राफ क्या होता है, फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, और ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ पे भी बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।